हेलो गाइस, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोग के आसपास हो भी रही हैं, आप लोग जान भी रहे हो, फिर भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि हमारा जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, यानी कि जो प्राइमरी 1 to 5 के लिए, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो अतुल प्रसाद जी का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अप्रॉक्स 24 से जो है वो डॉक्यूमेंट का सत्यापन स्टार्ट कर देंगे। तो 24 के अप्रॉक्स मान के चलिए। हालांकि पहले वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे हैं, रिज़ल्ट बाद में दे रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये अपोजिट लग रहा है, बट उनके उसके पीछे उनका क्या स्ट्रेटजी है वो वही जाने। लेकिन पहले रिज़ल्ट देना चाहिए था, कैंडिडेट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ वो जहाँ जा रहा है, इतने पैसे खर्च कर रहा है। अदर स्टेट वालों के लिए तो और भी ज़्यादा ये नीड था कि सबसे पहले उनको रिज़ल्ट देना चाहिए था कि किस बेस पे वो जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए। फ़िलहाल सारा कुछ हम लोग को हाइपोथेसिस के बेस पे ही करना पड़ेगा, एक अनुमान के आधार पे करना पड़ेगा कि अगर आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है उसको आप लोग क्रॉस कर रहे हैं या 4-5 नंबर आगे पीछे है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, क्योंकि रिज़ल्ट वो लोग बाद में ही देंगे। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें अतुल प्रसाद जी का बयान था। उन्होंने कहा पहले हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, देन उसके बाद जो है वो रिज़ल्ट अपडेट करेंगे, है ना। तो ये क्लियर बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है, जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने श्रेणीवार कट ऑफ क्लियर करेंगे, सभी से अभिलेख सत्यापन कराया जाएगा। तो श्रेणीवार कट ऑफ क्लियर करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा जब तक क्लियरली आंसर की नहीं होगा। ये सारी बातें हैं जो कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछे जाते हैं, वो मैंने पॉइंट वाइज ऐसे निकाला हुआ है या कुछ बच्चों के थ्रू ये सेंड किया गया था, जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता रही हूँ। तो जितने भी अभ्यर्थी श्रेणीवार कट ऑफ क्लियर करेंगे, सभी से अभिलेख सत्यापन कराया जाएगा। तो ये अभी कुछ क्लियर नहीं है इस पॉइंट पे, जब तक ऑफिशियल आंसर की आया है, लेकिन जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक कोई कैसे कर सकता। तो जो बच्चे अप्रॉक्स में हैं 4-5 नंबर के, क्योंकि अभी आपको पता है आंसर की में कितना वेरिएशन है, उसको चैलेंज तो सारे बच्चे ही करेंगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिले हैं। तो रिज़ल्ट 4-5 नंबर आगे पीछे आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब तक की हुई शिक्षक बहाली से ये बात निकल के सामने आ रही है कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जमा करवा लिया जाएगा और 2-2 फोटोकॉपी लगेगी। जैसे कि अभी जो 11th 12th और 9th 10th वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज आया है, उसमें सारा कुछ बताया गया है कि आपका जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी 2-2 फोटोकॉपीज़ लगेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसी समय जब हमारा ये डेट आएगा प्राइमरी वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो उसी टाइम पे पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होना है। अदर स्टेट वालों के लिए तो पटना में ही होना है, ये बात पहले से ही बताई गई है। और जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनको हो सकता है कोई स्पेसिफिक जिला कार्यालय मिले, जैसे कि अभी 9th 10th 11th 12th को मिला है, ठीक है। बाकी पॉइंट नंबर 4 है, आंसर के आने के बाद जो वेरिएशन देखने को मिला है, लगभग 10 नंबर का वेरिएशन देखने को मिला है। 54 वाला 45 पे, 65 वाला 56 पे आ चुका है। और कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को बेनिफिट होगा, जैसे कि जिसका कुछ गलत हुआ होगा उसका सही हुआ होगा, कुछ भी बच्चों का होगा, बाकी ऑलमोस्ट बच्चों का यही हाल है, ठीक है। लास्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि जो कट ऑफ की बात है, जो सभी यूट्यूबर्स जो है बार बार डाल रहे हैं, तो उसकी चिंता ना करें। अगर आप मिनिमम जो कट ऑफ निर्धारित है पहले से 40% जनरल के लिए, 36 पॉइंट समथिंग ओबीसी के लिए, या अलग अलग कैटेगरी के लिए जो भी कट ऑफ डिसाइड है, उसको अगर आप क्लियर किए हैं तो होप बना के रखिए, क्योंकि जो 11th 12th और 9th 10th का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उनका नियुक्ति भी पहले ही होगा। और अभी जस्ट मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें अतुल प्रसाद जी ने साफ साफ कहा है कि अगर किसी बच्चे को एक में नौकरी मिल गया है, जैसे 11th 12th में वो क्लेरिफाई है, उसको नौकरी मिला है, तो उसको 9th 10th में नहीं आना है, और इसी तरह प्राइमरी में भी नहीं आ सकता है। तो सारी बातें क्लियर है। और कुछ बच्चे ऐसे छट जाएंगे, जैसे जिन्होंने तीनों में अप्लाई किया है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी कम होंगे। कुछ बच्चे अदर स्टेट के बीएड वाले थे जिन्होंने पेपर नहीं दिया, वो ऐसे छटेंगे। तो जिसका जो है मिनिमम कट ऑफ जो डिसाइड था 40% 38% वो क्रॉस है, तो वो होप बना के रखे, किसी भी तरह से डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है। हालांकि अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं वो 55-60 के बीच में अपने आप को सेफ़ माने, और बाकी जो भी कट ऑफ रहेगा वो हम लोग जब ऑफिशियल आएगा तो देखा जाएगा। और जब OMR अपलोड किया जाएगा आयोग के थ्रू, तो उससे मैच करने में भी 2-4 नंबर का वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग हड़बड़ी में गोला कभी कभी इधर उधर भर देते हैं, ठीक है।
तो ये रही आज की मेन बातें जो आजकल हमारे आसपास हो रही हैं, सभी के मन में भी चल रही हैं आई होप। और आपका भी कोई डाउट हो या कुछ आपको क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।